वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनसुया के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, अमरपाटन, गोरसरी घाट, मार्कंडे आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी, अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्रीराम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्रीराम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई और वह श्रीराम पर मोहित हो गई थी। उसने श्रीराम से विवाह करने की बात कही तो श्रीराम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्रीराम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्रीराम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्रीराम पंचवटी से दक्षिण दिशा की